त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन शिव जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। मासिक शिवरात्रि का व्रत यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि से इसे आरंभ कर सकते हैं और 1 साल तक इसे कायम रख सकते हैं। सारा संसार भोले भंडारी के शरण में है, शीश झुकाते हैं हम भगवान शिव के चरण में। महाकाल बना लो हमें अपने चरणों की धूल, इस महाशिवरात्रि ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। आप सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग महाशिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करेंगे और किस प्रदोष काल में किस समय पूजन करनी है वो समय भी आपको बताया जाएगा और साथ में हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ का एक भजन भी ज़रूर करेंगे। तो आइए बिना देर किए भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। आप सभी से बस यही विनती है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मेरे चैनल पर श्रावण महात्म कथा का भी अध्याय चल रहा है, तो अगर आपने नहीं सुना है तो आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। प्रेम से और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस साल सावन मास में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि जो है वो शुक्रवार 2 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:06 से रात 12:49 तक रहने वाला है। आइए अब हम लोग मासिक शिवरात्रि की कथा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में अमीर साहूकार रहता था। उस साहूकार को कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह साहूकार संतान प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की आराधना करता और संध्या काल में मंदिर जाकर भगवान शिव के समीप दीप जलाता था। उसकी भक्ति को देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आप अपने इस सच्चे भक्त को संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं देते। तब भगवान शिव कहते हैं कि साहूकार को पिछले जन्म के कर्मों के संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन माता पार्वती भगवान शिव से आग्रह करने लगती है कि वह साहूकार को संतान का वर दें। माता पार्वती के इस आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में आकर उसे संतान प्राप्ति का वर दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारे पुत्र की आयु कम होगी और वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। साहूकार को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही संतान को कुछ समय बाद खोने के विचार से चिंतित भी हो गया। उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र को कुछ धन भी दिया कि रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना और यज्ञ कराते जाना। इसके बाद दोनों मामा भांजे यात्रा करते हुए विश्राम के लिए एक राज्य में रुके। जिस राज्य में वह रुके थे वहाँ एक राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो रहा था, लेकिन वह राजकुमार काना था और यह बात किसी को पता नहीं थी। राजकुमार के पिता को इस बात की बहुत चिंता हुई। अगर राजकुमारी को यह पता चल गया तो वह विवाह नहीं करेगी। तब उस राजकुमार के पिता ने एक युक्ति लगाई। साहूकार के पुत्र को देखकर उससे राजकुमार की जगह मंडप में बैठने का आग्रह किया। तत्पश्चात राजा की बात मान ली और मंडप में बैठ गया। इस प्रकार राजकुमारी का विवाह अमर के साथ हो गया। विवाह के बाद बालक अपने मामा के साथ काशी चला गया और जाते जाते उसने राजकुमारी को सारी बात बता दी। सच जानकर राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद वह बालक 16 वर्ष का हो गया। तब उसके मामा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इसके बाद बालक की तबीयत खराब होने लगी। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर मामा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि जो भी व्यक्ति इतना रुदन कर रहा है उस व्यक्ति का कष्ट दूर करो। तब भगवान शिव ने कहा
कि माँ पार्वती, यह वही बालक है जो 16 वर्ष तक जीवित रहने वाला। पार्वती ने कहा कि इसके पिता 16 वर्षों से सोमवार का व्रत कर रहे हैं और आपके समक्ष दीप जलाता है, कृपया आप उसके दुखों को हर ले। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने अमर को जीवन दान प्रदान किया। यह देखकर उसके मामा को अति प्रसन्नता हुई। जब वह दोनों काशी से वापस घर जाने लगे तो रास्ते में वही राजकुमारी मिली जिससे अमर का विवाह हुआ था। राजकुमारी अमर को देखते ही तुरंत पहचान गई और राजा ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर दुखी थे कि 16 वर्ष के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी वधू के साथ सुरक्षित घर आ रहा है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। इस प्रकार भगवान शिव का निरंतर उपासना से साहूकार को न केवल पुत्र प्राप्ति हुई बल्कि उसे जीवन दान भी दिया। महादेव ऐसे ही हैं, जैसी जिनके मन में कामनाएं होती हैं उन सब को वो पूर्ण करते हैं, बस भगवान भोलेनाथ को सच्चे हृदय से याद करने के लिए है। आज मासिक शिवरात्रि के विशेष अवसर पर मैं भगवान भोलेनाथ की एक स्तुति है जो कि खोट्टा भाषा में है, जो कि झारखंड में बोला जाता है। लेकिन ये भजन जो है बहुत ही भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, क्योंकि ये बाबा बासुकीनाथ में आरती के रूप में की जाती है। तो आइए आज एक नए भजन के साथ कथा का अंत करते हैं। विमल विभूति बाबा वरद वहन वासे, लंबे लंबे लट लट कावे बाबा बासुकी, कालकूट कंठ शोभे नील वरन वासे, लाले लाले लोचन घुमावे बाबा बासुकी, ऐसन कलेवर बनाए देहो नागेश्वर, देखी मन महिमा लोभावे बाबा बासुकी, अंधे पावे लोचन विविध दुख मोचन से, कोढ़िया सुंदर तन पावे बाबा बासुकी, निपुत्र के पुत्र देत कुमति सुमति देत, निर्धन के करत निहाल बाबा बासुकी, धन्य धन्य दारुक बन जहाँ बसे आप हर, भेटी देत विधि अंक भाल बाबा बासुकी, परम आरत हम सुख शांति सब खोल, तेरे द्वार भिक्षा मांगन आलो बाबा बासुकी, कहत साधक गण मेरी बेरी काहे हर, करुणा करत नाही आवे बाबा बासुकी, सबके जे सुनी सुनी दूर कैल दुख सब, हमरा के बेरिया निष्ठुर बाबा बासुकी, कानी कानी कहो अब कहाँ कहाँ जाऊँ नाथ, अनाथ के नाथ कहलो बाबा बासुकी, देवघर देवलोक देव धन्य महादेव, हमरो हुकम देलो जाहूँ बाबा बासुकी, तुम बिनु अब कोई दृष्टि पथ आवे नाही,
केकरा के अर्ज सुनाऊं बाबा बासुकी। सुन छलियन बासुकी नाथ छठी बड़दानी बाबा। अब कहाँ एहन निष्ठुर बाबा बासुकी। मात पिता परिजन सब के छोड़लो हम। तेरे के शरण अब ऐलो बाबा बासुकी। शरण तोरा के हम सतत जे धैलो बाबा। तब तोरी तज कहाँ जाऊं बाबा बासुकी। दीनानाथ दीन बंधु आशुतोष विषंभर हर। आरत हरन ताम आची बाबा बासुकी। कृपा के कटाक्ष देओ एक बेरे हरो हर। दुखिया के संकट हरहूँ बाबा बासुकी। हमहूँ जे अइलो शरण में आहाँ के बाबा। हमरा के देखी के डरलो बाबा बासुकी। जाहि दिन से ज्ञान भैलो हमरा के अब बाबा। हृदय के सब बात सुनलो बाबा बासुकी। ग्राम देव ग्राम लोक ग्राम धन्य महादेव। सेहु ना सुनलो दुख मोर बाबा बासुकी। कहत सेवक गण दुहु कर जोरी बाबा। दुखिया के दुख हरहूँ बाबा बासुकी। आज की अगर आपको आरती अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने किन किन लोगों ने इस आरती को पहले सुन रखा है और आप कहाँ से हैं।